हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वुमेंस केयर में। दिल से आपका मैं स्वागत करती हूँ। और जो वीडियो मैं बनाती हूँ, वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये मैं आपको जो प्रेगनेंसी रुकती है और जो पीरियड आता है उसमें मैं फ़र्क समझाने वाली हूँ कि देखिए क्या होता है कि ये फ़र्क जो है काफ़ी महिलाएं नहीं कर पा रही हैं। उनको बहुत सी समस्या हो रही है कि मेरी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर पीरियड आने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो पीरियड जो आया हुआ है उसके बाद जो इस मंथ आया है, इसके बाद जो अगले मंथ आने वाला है उसके 5-7 दिन पहले आपको कुछ ना कुछ आपके बॉडी में कुछ ना कुछ होता है। जो हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं, हार्मोनल जो डिसबैलेंस होते हैं वो होता है। अगर आपका इम्प्लांट हो चुका होगा, अगर यानी कि अगर आपका बेबी जो है कंसीव कर ली होंगी, आपके गर्भ में आपका शिशु आ चुका होगा, तो भी आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे जो कि हार्मोनल चेंजेज है, जो कि स्वाभाविक है। इसके बाद अगर नहीं कंसीव होगा, अगर आपकी डिलीवरी आने वाली होगी, तो भी आपको कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे, क्योंकि ये जो पीरियड आता है ना उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए, अगर आपको इम्प्लांट हो गया होगा, सबसे पहले ओवुलेशन होता है, उसके बाद इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो जब इम्प्लांट होता है आपका तो जो आपका गर्भारोपण हो रहा है उसको आपका जो गर्भारोपण हुआ है ना उसको ले जाके आपके यूट्रस में चिपकाया जाता है। एंडोमेट्रियम के दीवार से उसको चिपकाया जाता है। तो जब उसको चिपकाया जाता है तो वहाँ पे हल्का सा जो है खुरेदता है। तो जब खुरेदता है ना तो वहाँ पे इम्प्लांट का आपको हल्की सी स्पॉटिंग होती है, माइल्ड सा। ये स्पॉटिंग हल्की ब्राउन या हल्का गुलाबी, पिंक पिंक कलर का मान लीजिए हो सकता है। वो भी हल्की माइल्ड सा होगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं होगा। यही इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग या स्पॉटिंग बोला जाता है। ये हर महिला में होता ही होता है, लेकिन महिला इसको इग्नोर कर जाती है। तो ये आपको अगर महसूस हो रहा है तो ये समझिए कि आपको इम्प्लांट हो गया है। अगर यहीं पे आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है, लगातार स्पॉटिंग हो रही है, आज हुआ थोड़ा सा, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, उसके बाद भी हुआ, तो ये क्या होता है, ये पीरियड आने का जो है सिम्टम्स होता है। और जो इम्प्लांट का इस ब्लीडिंग होगा ना वो आपको एक ही दिन होगा, एक ही बार होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो यही अंतर होता है। इसके बाद है कि जब आपका इम्प्लांट हो गया होगा, जब आपका गर्भारोपण हो गया होगा, तो आपको पीरियड से 25 से 27 दिन के बाद आपको भूख या तो ज़्यादा लगेगी या तो कम लगेगी। इसके बाद आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी। इसके अलावा आपको थकान होने लगेगा, आपको प्यास ज़्यादा लगने लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स पीरियड के भी होते हैं। तो अगर पीरियड आपका आने वाला होगा तो आपको ये सारे सिम्टम्स पीरियड के 2-3 दिन पहले महसूस होंगे, 2 दिन पहले महसूस होंगे। और जब आपका इम्प्लांट हो गया होगा तो ये आपको पीरियड के 10 दिन पहले आपको ये सारे सिम्टम्स महसूस होंगे। इसके अलावा ब्रेस्ट में टेंडरनेस, यानी कि ब्रेस्ट में हल्का फुल्का दर्द, अगर ये आपके ब्रेस्ट को हल्का सा भी आप टच करेंगी तो आपको उसमें दर्द महसूस होने लगेगा। तो ये दर्द होने लगेगा, टेंडरनेस आने लगेगी, आपको लगेगा कि मतलब क्या भारी भारी लगने लगेगा। तो ये अगर आपको पीरियड के 25 से 27 दिन पहले हो रहा है तो ये आपको इम्प्लांटेशन है, ये आपको गर्भारोपण हो गया है, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हैं। और यहीं पे ये सारे सिम्टम्स आकर आपको पीरियड के 1 दिन या 2 दिन पहले महसूस होंगे, तो ये समझिए कि आपको पीरियड आने वाले हैं। इसके बाद जब आपका गर्भारोपण हो जाता है तो आपके बॉडी में बीटा एसीजी और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है। इससे आपको क्या होता है पता है, आपके जीभ का जो जुबान है ना उसका जो है
स्वाद कड़वा हो जाता है। इसके बाद आपके मूड स्विंगिंग होने लगते हैं, कभी रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा, बेवजह किसी से उलझ जाएंगे, किसी से झगड़े करने लगेंगी, बेवजह रोने लगेंगी, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स ये दोनों हार्मोन के बढ़ने की वजह से होता है। तो ये सारे सिम्टम्स जब आपको इम्प्लांट होता है तो उसी समय बीटा एसीजी और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का लेवल बढ़ता है, उसी समय ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे। और पीरियड आने वाला रहेगा आपको, तो उसमें भी आपको प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का लेवल बढ़ता है, लेकिन उसमें काफ़ी कम मात्रा में बढ़ता है। तो वो आपको 1-2 दिन पहले ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस होंगे, इसके बाद इसके ज़्यादा पहले आपको नहीं महसूस होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि आपको अगर कोई भी सिम्टम्स पीरियड के 20 से 25 दिन बाद दिखाई दे रही, तो समझिए कि मेरा जो है कंसीव हो चुका है। अगर आपको पीरियड का जो डेट है उसके एक दिन या 2 दिन पहले दिखाई दे रही है, तो ये समझ लीजिए कि ये मेरा पीरियड की निशानी है, पीरियड आने वाला है। इसके बाद जब आपका इम्प्लांट हो चुका होगा, जब गर्भारोपण हो चुका होगा, तो आपके यूरिन की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। बार बार आपको यूरिन करने का मन करेगा, उसका जो स्मेल आपको स्ट्रांग लगने लगेगा, उसमें आपका जो उसका जो कलर है वो आपको हल्का पीला येलो लगने लगेगा। इसके बाद आपको हेडेक होने लगेगा। पीरियड के 25 से 27 दिन बाद आपको अगर इम्प्लांट हो गया होगा तो आपको हेडेक ऑलरेडी होने लगेगा। इसके अलावा आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, हल्का फुल्का पेट में माइल्ड दर्द, नाभि के नीचे दाएं या बाएं आपको महसूस होने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के ही हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको पीरियड के 25 से 27 दिन के अंदर महसूस हो रहे हैं, तो समझिए ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हैं। अगर यहीं पे ये सारे सिम्टम्स आपको पीरियड का जो डेट है उसके 1 दिन पहले महसूस हो रहा है, तो समझिए कि मेरा पीरियड आने वाला है। तो यही फ़र्क होता है पीरियड आने वाले सिम्टम्स में और आपका इम्प्लांट वाले सिम्टम्स में। अगर आपका गर्भ रुका होगा तो आपको ये सारे सिम्टम्स महसूस होंगे ही होंगे। और अब मैं बताती हूँ कि आपको कब टेस्ट करना चाहिए कि मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स से आप कंफर्म नहीं कर पाएंगी। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके 1 हफ्ते बाद आपको चेक करना चाहिए कि आपका प्रेगनेंसी रुका है या फिर नहीं रुका है। तो आई होप कि मैंने सारे जो आपके सवाल थे इसमें जो है कवर करने की कोशिश की है और अच्छे से समझाया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए, करके जाइएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका जो भी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके सवालों का हर संडे को 8:30 बजे मेरी वीडियो आएगी, उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आपके सवालों पे ही वीडियो रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।